वाईटी पे माहौल बहुत गर्मा गर्मी वाला था मंजू दीदी के टॉपिक को लेके, उनको न्याय दिलाने को लेके। उम्मीद है कि कुछ लोगों को आंसर मिल गया होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ये मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सिर्फ जो चीज़ हमें महसूस हुआ, जो चीज़ हमने देखा, उसी को आपके सामने मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ। और ना ही मुझे किसी से पूछना है, ना ही किसी से कुछ कहना है। मैं अपने जो भी व्यूअर्स हैं उन लोगों के बीच में जो बातें हैं क्लियर तो पहले ही हो चुकी है मंजू दीदी के लाइव में। उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि उनके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। जो लोग बोल रहे थे कि मुंह छुपाए बैठी है तो क्यों नहीं सामने आ रही है, तो मंजू दीदी ने इंसाफ मांगा था, उल्टा उन्हीं से क्वेश्चन करने बैठ गए लोग। थोड़ी सी अगर खुशी मिलती है ना, उसको लेके उड़ना नहीं चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी कामयाबी मुझे हासिल मिल गई। मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताइएगा, जो लोग पसंद करते हैं, कि अगर हमें थोड़ी सी कामयाबी मिल गई, किसी चीज को हम पाना चाहते हैं और थोड़ा सा हम पा गए, तो क्या हमें उतना ही लेके खुश होना चाहिए कि पूरा एकदम पूरी कामयाबी हासिल करनी चाहिए? वही हुआ है इस मैटर में। अब आप लोग को कंफ्यूजन दूर करती हूँ। मंजू दीदी के जो एक्स थे वो आए, उनकी जो सासू माँ है उसको लेके आए। यहाँ पे मुहिम छिड़ गई, एक बूढ़ी माँ के ऊपर बहू का अत्याचार। बहू ने किस कदर अपनी माँ को तड़पाया, मारा, धाड़ा, घर तोड़ दिया, न्याय मांग रही है ऊपर से। यहाँ पे मुहिम छिड़ी थी, धिक्कार है तो क्या है, तो क्या है, बेटियों तक को नहीं छोड़ा गया। और उसमें ही खुश हो गए लोग। आधी अधूरी जानकारी हमेशा सेहत के लिए हानिकारक होती है, ये हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, हमारे समाज में कहावत है, आधी अधूरी जानकारी हमेशा सेहत के लिए हानिकारक है। जो एक्स जलील इंसान संपर्क किया, संपर्क के माध्यम से दूसरा कांटेक्ट दिया और मंजू दीदी को नीचा दिखाने के लिए शुरू हो गया। पहले तो उसको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से, जिस तरह से पहले उनके साथ में किया है, उतने करने के बाद भी मुंह दिखाने के लिए आ गया। अगर इतनी हिम्मत रहती तो लाइव आया था, आज ज्वाइन करता, अपनी सच्चाई को सामने लाता, तब हम समझते कि हाँ ये इंसान सच बोल रहा है। लाइव में बहुत लोग जुड़े, अपनी अपनी बातें बताई और मंजू जी दीदी ने जो भी सच्चाई लाई, दम पे लाई, डिग के लाई, और सभी लोग उनके साथ खड़े थे। क्या हम 10 लोग जो बोल रहे हैं एक बात उसको मानेंगे या एक लोग जो बोल रहा है उसको मानेंगे? आप बताइएगा। यही बात हो रही थी ना कि तुम्हारी बातों पे हम कैसे विश्वास कर लें? तुम जो सच तक गई हो, जो स्टॉक तक गई हो, तुम अपने मुंह से बता दे, तुम्हें ही क्यों सुने, हम दूसरे तरफ का भी सुनेंगे। हमने सुना, जब जांच पड़ताल की तो ये निकला। क्या कभी उन लोगों ने ये सोचने की, समझने की कोशिश की कि भाई कुछ तो होगा ना? अगर कुछ इतनी बड़ी बात बोल रही है मंजू दीदी तो थोड़ा तो उसमें सच्चाई होगी, तो क्यों ना उसको सच तक पहुंचा जाए। तो यहाँ पे ये नहीं था, पर्सनल दुश्मनी निकालनी थी, जो कि निकल गई, भड़ास निकल गया। काफी लोगों ने बच्ची को ट्रोल किया, बच्ची को गालियां मिली, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। और बिना बोले अब क्या ही बोले हम। तो मैं तो यही कहूंगी मंजू दीदी से कि आपको इससे बहुत बड़ी सबक मिली है, ये जान लीजिए। आपको अपने ही टॉपिक से बहुत बड़ी सबक ली है। आप चुप होके आज डट के सामना करी और सच एक एक सभी के क्वेश्चनों का आंसर आपने दिया। जो भी दिया हम लोगों को प्राउड है,
और अच्छा भी लगा कि पूरी फैमिली आपकी सामने आई और सच्चाई आई। जो बूढ़ी बिलखती माँ जिसका लाल गया था, एक मैडम थी जो मुझे नसीहत दे गई थी कि तुम ही बेटा लाके दे दो। अब उस मैडम से मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं तो बेटा लाके नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इस माँ को, जो बूढ़ी माँ है चारपाई पे, उसको तुम इंसाफ दिलाओ ना उसी माँ से, जो माँ उसका हक मार के बैठी है। दिलाओगी तुम? बोलने के लिए तो बहुत लोग आ जा रहे हैं और इस कदर बोल रहे हैं कि अपनी वाणी का संयम तक खोल दे रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। लग रहा है कि हम किसी से दुश्मनी ले लिए, उसका बिगाड़ दिए, उसका घर तोड़ दिए हैं। इस तरीके से लोग मतलब वार कर रहे हैं वाईटी पे, जो कि किसी को किसी से कोई संबंध नहीं है, दुश्मनी नहीं है, सिर्फ एक लैंग्वेज और बोली की वजह से कि हाँ किसी ने अगर बोल ही दिया तो उसको छोड़ो, जाने दो, नहीं किस तरह से उसको नीचे दबाया जाए। तो इंसाफ अगर दिलाना है तो मैं सभी से कहूंगी, जितने लोग भी हैं जो चाह रहे थे कि बूढ़ी माँ को इंसाफ मिले, जो कल रो रही थी लाइव में, बूढ़ी माँ को इंसाफ मिले, उसी बूढ़ी माँ से एक उससे भी बूढ़ी माँ जो चारपाई पे है, पैरालाइसिस है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? जिसको दर दर भटकने के लिए मजबूर किया गया, उसके पति को उससे छीना गया, उसके बच्चों को बाप से अलग किया गया, उन सबों को घर से बेघर किया गया, यहाँ तक कि एक पहली पत्नी का जो अधिकार होता है उसके अधिकार से वंचित किया गया। क्या उसको अधिकार मिलेगा? क्या उसको हिसाब मिलेगा? मैं पूछना चाहती हूं, क्या अब कोई न्याय दिलाएगा? दो बच्चियों को जो अपनी बाप के संपत्ति पे पूरा अधिकार है, उनको न्याय मिलेगा? अब तो उम्मीद है कि जिन जिन लोगों को मतलब मंजू दीदी के ऊपर कूदना था, कूद गए लोग, अनेकों लोग, एक लोग नहीं अनेकों लोग तिलमिला गए उनको गिराने के लिए। सच सामने आ गया, बौखला गए लोग, एकदम खुश हो गए लोग, ये है हकीकत, हमने तो तुमने बोला था कि इंसाफ दिलाओ, तो अब कहाँ चला गया? हम तो इंसाफ दिला ही रहे हैं, कहाँ चली गई? इंसाफ क्यों नहीं लेती? तुम ही तो मांगी थी इंसाफ, इंसाफ इंसाफ इंसाफ। अब दिलाओ इंसाफ, दिलाओ इंसाफ, चाहिए इंसाफ। पहली पत्नी को जिसका हक छीना गया है, जिसको देख के सही में आंसू आ रहा है, दिखावे का आंसू नहीं। बानी में कुछ और बोला जा रहा था, देखा कहीं और जा रहा था, उनकी बानी और उनकी बोली सब मैच ही नहीं कर रही थी। अब इंसाफ सच में जिसको चाहिए उसको दिलाओ, जो भी है। तो मैं पहले ही बोली हूं भैया, दूर से ही राम राम। हम पहले ही माफी मांग ले रहे हैं, हमारी औकात किसी से लड़ने की नहीं है, नहीं हम बड़े हैं, हम इत्तू से हैं। मुझे नहीं मेरे संस्कार तू तड़ाका वाले हैं या किसी से पर्सनल दुश्मनी। क्वेश्चन हुआ है तो उसी का मुझे भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में करी हूँ, जो लोग आके कमेंट कर रहे थे। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और मंजू दीदी से ये कहूंगी कि सारी कुछ चीजें आपने ला दी हैं, अब आपको कोई सच्चाई लाने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना भी कोई प्रोवोक करे आपको, चाहे जितना भी, आप अपना जो भी है अपने ब्लॉगिंग में किसी के लिए, मिष्टी राधिका के लिए, जो भी है अपने टॉपिक पे आप बनाइए। आप सच हो, कहते हैं सच हारता नहीं है, कभी सच हारता नहीं है। और आपके साथ में इन 4 दिनों में जो आपके ऊपर बीती है, मैं जानती हूँ, एक औरत हूँ और हर औरत को एक ना एक दिन इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हर अलग अलग कंडीशन से।
तो समझ सकती हूँ कि आप 4 दिनों में किस तरह से जी होंगी। मैं उस चीज़ को फील करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो आपसे निवेदन है तभी आप लाइक शेयर करना, मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।